जिस तरह से देखा जा रहा है कि बुलडोजर हर जगह चलाया जा रहा है, क्या कानून से ऊपर बुलडोजर हो चुका है क्या? जिस तरह से अभी ये जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे यूपी से चला हुआ बुलडोजर, चाहे मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर हो, हर जगह जहां पर ये पथराव हुआ नहीं हुआ ये अलग चीज़ है, लेकिन इसका मामला कोर्ट कचहरी थाना ये सारी चीज़ें होती है, अदालतें होती हैं, लेकिन यहाँ नहीं, बुलडोजर न्याय करता है। भाई देखिए साहब, जो जनता चाह रही है जनता को वही मिल रहा है। जनता ने तानाशाही को वोट दिया। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके परिणाम कुछ इसी तरह के आए, तो उससे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का साहस बढ़ गया। साहस बढ़ गया तो अब ये तानाशाही चल रही है। अब ये जनता बेहतर समझे, जनता को समझना है इस बात को कि उन्हें क्या चाहिए। देखो, राहत इंदौरी साहब का शेर है, लगेगी आग तो जलेंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में अकेला मेरा मकान थोड़ा ही है। अब लोग ये सोच रहे जी का भी है, लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर टूटेंगे या सिर्फ मुसलमानों को खतरा होगा या सिर्फ मुसलमान परेशान होंगे, तो ये लोगों की गलतफहमी है। जहांगीरपुरी में झा साहब के घर पे भी बुलडोजर चला और जहांगीरपुरी में गुप्ता जी के घर पे भी बुलडोजर चला। न्यूज 18 के जो पत्रकार है शर्मा जी, उनको भी दौड़ाया गया, उनको भी पाकिस्तानी बोला गया। जब वो नवरात्रि वाला कांड हुआ था, उन्होंने बोला था कि वॉल्यूम कम कराने गए, चलाओ वॉल्यूम कम कराने गए, तो उन्हें भी पाकिस्तानी बोला गया। तो ये जो मानसिकता के लोग हैं, ये आरएसएस वाले जो लोग हैं, और इनको बढ़ावा भी हमारे लोग ही दे रहे हैं। भाई वोट इन्हें कौन दे रहा है? दलित लोग वोट दे रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना तो शिक्षा चाहिए ना रोजगार चाहिए। इनको वही गुलामी चाहिए जो 400 साल 500 साल पुरानी गुलामी है, ये इनको वही गुलामी मंजूर। वर्ण व्यवस्था में बनना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था में ही बनेंगे। इनको सिर्फ मुसलमान पसंद नहीं है, इनको यादव पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये आरएसएस ने सिगुफा छोड़ दिया कि अगर बीजेपी हार गई तो मुसलमान जो है आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। अभी तो मुसलमान 20% है, तो ये कर रहे हैं। मुसलमान 50% हो जाएंगे तो तुम्हारा धर्म बदलवा देंगे। उन मूर्ख व्यक्तियों को, उन नासमझ लोगों को कोई समझाए कि 800 साल मुगल हमारे देश में शासन कर चुके हैं। कितने लोग मुसलमान बने, जो कन्वर्ट हुए वो स्वेच्छा से हुए, और वोट देने के बाद भी आज भी जो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं, तमाम अखबारों में खबरें आ रही हैं कि दलितों को अभी भी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। हर राज्य से खबर आ रही है, हर जिले से खबर आ रही है कि दलित मंदिर में नहीं घुस सकता, दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित मूछ नहीं रख सकता, उसके लिए एक आदमी की हत्या की गई है। तो ये सामाजिक ताना बाना अगर बिगड़ रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, ये लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जितने लोग ये मनवादी विचारधारा के बीजेपी और आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी होगी, शोषण करने वाला उतना ही भागीदार होता है जितना शोषण सहने वाला। अगर आप बिना कुछ बोले शोषण सह रहे हैं और उसी सरकार को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि आपको दास्ता कबूल है, आपको जो गुलामी है वो मंजूर है। अगर गुलामी मंजूर है तो फिर रो क्यों रहे हैं साहब? घर टूट रहे हैं, कल को आपके भी घर टूटेंगे, कल को आपके बेटों का भी भविष्य खतरे में जाएगा। आज अगर मुसलमान बेरोजगार है तो कल को आप भी बेरोजगार होंगे। और दूसरी बात आप समझ लीजिए, अब्दुल तो पंचर पहले भी जोड़ रहा था, पहले वो पंचर के 10 रुपए ले रहा था, अब वो कितने ले रहा है? 50 रुपए ले रहा है। महंगाई बढ़ेगी, वो 80 रुपए लेगा, 100 रुपए भी लेगा। लेकिन दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत हो रही है शर्मा जी के लड़के को, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी छूट गई, 2 साल से घर पे बैठा है, पंचर नहीं आता। दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत हो रही है सिंह साहब के लड़के को। सिंह साहब का लड़का 2 साल से फौज की तैयारी कर रहा है, लेकिन फौज में भर्तियां नहीं निकल रही हैं। दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत हो रही है पटेल साहब को, क्योंकि आरक्षण कमजोर हो गया है। ओबीसी की वो जातियां हैं, उनके बेटे की ओबीसी की कट ऑफ ऊपर चली गई, जनरल की कट ऑफ नीचे है। पटेल साहब के लड़के को नौकरी नहीं मिली। लेकिन साहब, अब्दुल को टाइट करना मत छोड़ना, अब्दुल टाइट रहना चाहिए। अब्दुल के ऊपर ये बातें समझ में आ रही है। ये बातें समाज में जो है इतनी घर कर चुकी हैं कि आदमी को रोजगार नहीं चाहिए, आदमी को शिक्षा का अधिकार नहीं चाहिए, खुद भूखे मर जाएंगे, लेकिन साहब मुसलमानों को टाइट करेंगे। और दुर्भाग्य देखिए, मुसलमान भी टाइट नहीं हो रहा। मुसलमान खुशहाल है, आज वो 80 रुपए ले रहा है पंचर के, कल वो 100 रुपए लेगा। शेख साहब का जो
चिकन शॉप है, उस पे भीड़ जितनी थी अब वो भीड़ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ना तो शेख साहब को दिक्कत हो रही है, ना अब्दुल को दिक्कत हो रही है। दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत हो रही है शर्मा जी को, सिंह साहब को, पटेल साहब को, गुप्ता जी को, झा साहब को। और ये दिक्कत सिर्फ किस लिए हो रही है? क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में आ रहे हैं। और गलती इनकी भी है, गलती इनकी भी है कि आप लोग नफरत को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। मेरा ये सब कहने का सिर्फ एक मतलब ये था कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको आपकी नब्ज मालूम है, उनको आपकी कमजोर कड़ी मालूम है, उनको आपकी दुखती रग मालूम है कि कौन सी नस दबाई जाएगी जिससे आपको ज्यादा तकलीफ होगी। और सत्ताधारी लोग वही नस दबा रहे हैं और आप चाह के भी उसको मना नहीं कर पा रहे। जिस देश के अंदर राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित हो जाता है, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, उस देश का जब दलित राष्ट्रपति मंदिर नहीं जा पाता, उसी देश का जब दलित समाज का व्यक्ति मुसलमान से लड़ने के लिए तलवार लेकर के बाहर निकल आता है। देखिए यही तो दुर्भाग्य है, ये बात दलित समाज को समझना कौन पकड़ाता तलवार? आपको मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप धीरे धीरे रोजगार के अधिकार से वंचित हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, आरक्षण को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। तो ये चीजें हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हर जागरूक माँ बाप अपने बच्चों को समझाए। और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे ये समझें कि उनके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। आप ये बताइए, बीजेपी का, आरएसएस का कौन सा बड़ा नेता है जिसके बच्चे ने तलवार उठाई हो? जैसा कि बेटे ने तलवार उठा के कोई आंदोलन कर रहा है क्या? राजनाथ सिंह का बच्चा आंदोलन कर रहा है क्या? या फिर जितने नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बेटा आंदोलन कर रहा है, और भी तमाम नेता हैं। आप देखो कौन सा नेता है जो अपने बच्चे को हाथ में तलवार दिए आंदोलन करवा रहा है, मुसलमानों से लड़वा रहा है। मुसलमानों से कौन लड़ रहा है? स्लीपर सेल की तरह एक आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का बच्चा लड़ रहा है। 200-400 रुपए उसे दिए जाते हैं, उसे दलितों को भड़काया जा रहा है क्या? बिल्कुल भड़काया जा रहा है। और इसमें मैं ये कहता हूँ साहब, दलित भी उतने ही जिम्मेदार हैं। देखिए, आपको कोई जबरदस्ती तलवार नहीं पकड़ा रहा है, आपको कोई जबरदस्ती मुसलमानों के खिलाफ नहीं भड़का रहा है। आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। बाबा साहब ने जो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और जो बात कही कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने ये भी कहा कि संगठित रहो, सुशिक्षित बनो और संघर्ष करो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शिक्षा के महत्व से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, संगठन की ताकत को नहीं समझ रहे हैं, जाति में बटे जा रहे हैं। और इसका फायदा किसे मिल रहा है? सीधे तौर पे जो मनवादी विचारधारा के संगठन है, जितने भी संगठन है, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, सीधे तौर पे लाभ उन संगठनों को मिल रहा है। और इससे नुकसान किसे हो रहा है? इसे नुकसान हो रहा है हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश में जो राइट टू स्पीच है उसको नुकसान हो रहा है, हमारे देश के आम आदमी को इससे नुकसान हो रहा है, हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इससे नुकसान हो रहा है। तो इसमें सबकी बराबर आने वाली पीढ़ी गुलामी झेलेगी क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो आने वाली पीढ़ी है, मैं स्पष्ट तौर पे देख पा रहा हूँ, गुलामी की तरफ बढ़ती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब 200 साल 400 साल पुरानी व्यवस्था फिर से देश में लागू हो जाएगी। दलितों को और पिछड़ों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं रहेगा। दलितों को और पिछड़ों कौन बैठेगा फिर कुर्सी पे? कौन बैठेगा कुर्सी पे? चंद जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो इस समय 90% साधनों और संसाधनों पे काबिज हैं। इसमें किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सवर्ण ही, जो मुसलमान भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकते हैं। देखिए, इस देश में अब जाति और धर्म की विचारधारा नहीं रह गई। इस देश में अब सिर्फ 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो आपसी मन प्रेम चाहती है, अमन चाहती है, या फिर हम कह सकते हैं जो गांधी जी को मानने वाली है। एक विचारधारा जो गोडसे जैसे लोगों को मानती है और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और इस गोडसे वाली विचारधारा में सिर्फ 2 ही वर्ग रहेंगे। एक वर्ग वो होगा जो शासन करेगा और दूसरा वर्ग वो होगा जिसका शोषण होगा। और शासन करने वाले वर्ग में किसी भी जाति का आदमी हो सकता है, दलित जाति का भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। एक उदाहरण से और समझिए, आरएसएस और बीजेपी के लोग, जो अमीर मुसलमान होता है उसको तो अपना दामाद बना लेते हैं, फिर वो देशद्रोही नहीं होता है। देशद्रोही किसे बनाया जाता है? जो गरीब मुसलमान है।
जो अमीर दलित है, अमीर दलित को अपनी बेटी और रोटी का उसके साथ संबंध करते हैं, लेकिन गरीब दलित को बराबर भी नहीं बैठने दिया जाता है। तो देश में सिर्फ अब दो ही वर्ग की लड़ाई है, एक वर्ग जो अमीर होता जा रहा है और दूसरा वर्ग जो धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है। और वजह क्या है? वजह ये है कि जो बीजेपी की सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, जो जिस विचारधारा की सरकार है, ये धीरे धीरे मध्यम वर्ग को कमजोर करती जा रही है। महंगाई की मार इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग जो बना था, जो पुरानी सरकारों ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी, वो व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं और पूरा देश धीरे धीरे निजी हाथों में जाएगा। और निजी हाथों में जाने के बाद क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, यही लोग देश को चलाएंगे। और देश में पुरानी जो कैपिटलिज्म वाली प्रोसेस है, जो सांप्रदायवाद जिसे बोलते हैं, सामंतवाद जिसे बोलते हैं, वो सामंतवाद वाली विचारधारा फिर से देश में लगेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो संविधान और लोकतंत्र जैसी चीज खत्म होके रहेगी। एक आखिरी सवाल, 1992 में जब ये राम मंदिर का आंदोलन जब तेज होता है, फिर जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है, तो मुसलमान कांग्रेस से भी कट जाता है, या यूं कहें कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जिसको हम सत्ता को मुसलमान वोट दे करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया करता था, उसे छोड़ करके दलितों को और ओबीसी समाज के लोगों को नेता बनाना शुरू कर दिया, अपने वोटों से मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया। चाहे लालू प्रसाद यादव हों और ये नीतीश कुमार हों, मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश हों, ये तमाम लोग मुसलमानों के वोटों से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बावजूद भी मायावती भी मुख्यमंत्री बनी, 4 बार बनी, लेकिन फिर भी ये जो दलित और ओबीसी समाज है आज मुसलमानों से नफरत क्यों करने लगा? देखिए साहब, मुसलमानों से नफरत दलित ओबीसी समाज नहीं कर रहा है। जब तक मुसलमानों का ब्राह्मण और जो सवर्ण वर्ग है, इनसे ताना बाना रहा, जब तक उनके साथ इनका संपर्क रहा, तब तक मुसलमान भी सत्ता में रहे और ये लोग भी सत्ता में रहे। तब मुसलमान देश के लिए खतरा नहीं था। देश के लिए खतरा कब हुआ? जब 80 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन की शुरुआत होते होते कुछ क्षेत्रीय दल बने, जिसमें ओबीसी जाति के नेता आए, जिनका आपने जिक्र किया था, कांसी राम जी, मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू जी, जो बड़े पदों तक पहुंचे। इस तरह के जो नेता आए, इन नेताओं ने सत्ता में, आपने देखा था मिलीजुली सरकार बनी 96 में। तब क्या हुआ? तब जो वर्ग विशेष था, ये वर्ग विशेष सत्ता से दूर होने लगा। तो फिर इन्होंने ये कार्ड खेला जाति धर्म का, हिंदू बनाम मुस्लिम का। इससे पहले हिंदू बनाम मुस्लिम का कोई कार्ड नहीं था। इन्होंने ये देखा कि 80-20 की लड़ाई लड़ी जाए, जिससे कि जो भटका हुआ और जो शिक्षा से दूर ओबीसी SC ST के समाज है, इसको खींचा जाए। क्योंकि साहब ऐसा होता है, नफरत किसी के दिल में बैठाना मतलब ये मान सकता हूँ कि अपर कास्ट की लड़ाई, जो ब्राह्मणवाद की लड़ाई है, ये मुसलमानों से नहीं, दलितों से, सत्ता से, ना दलितों से लड़ाई है, सिर्फ सत्ता से है। सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। हमारे देश में पिछले 2000-4000 साल का इतिहास देख लो, कभी भी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं रही है। लड़ाई हमेशा सत्ता की रही है। अगर जाति धर्म की लड़ाई होती तो अकबर का सेनापति मानसिंह नहीं होता, औरंगजेब का सेनापति उदयभान नहीं होता और छत्रपति शिवाजी का सेनापति शेर खान नहीं होता। कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं रही, लड़ाई हमेशा सत्ता की रही। इस चीज को देश की जनता को समझना पड़ेगा। और देश की जनता इस बात को कैसे समझेगी? जब वो शिक्षा को ग्रहण करेगी, संविधान को पढ़ेगी। जैसे हम लोग रामायण, महाभारत, गीता, कुरान पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को अपने बच्चों को एक संविधान की किताब लानी चाहिए, संविधान पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद पढ़ाना चाहिए। इस तरह की किताबें जब हमारे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, तब वो अपने मौलिक अधिकारों को समझेंगे और तब वो इस तरह की जो नफरत वाली राजनीति फैलाने वाले लोग हैं, इनसे दूर हो पाएंगे। नहीं तो परिणाम क्या लग रहा है? लोग सावरकर की और गोडसे की किताबें पढ़ रहे हैं क्या? देखिए साहब, इस समय तो समाज में नफरत बांटी जा रही है। चाहे वो सावरकर की किताबें हो, चाहे वो गोडसे की किताबें हो या गोलवलकर की किताबें हो, किसी की भी किताबें हो, इस समय समाज में नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि मुझे ऐसा लग रहा है आने वाली स्थितियां बहुत भयावह हैं। और इसके पीछे जो मौजूदा सरकारें हैं, उनका भी हाथ है। क्योंकि मौजूदा सरकारों की नीतियां ऐसी हैं कि अर्थव्यवस्था हमारे देश की डगमगाई हुई है पूरी तरीके से। आपको पता ही है, लगभग 82-83% जो हमारे देश की GDP
बीजेपी है वो कर्जे में है और हम लोग बहुत जल्दी श्रीलंका जैसी स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि श्रीलंका में भी यही हुआ था। राष्ट्रवाद की चाशनी में, राष्ट्रवाद के नशे में पूरे देश को डुबो दिया गया था और अब स्थिति वहाँ आप देख रहे हैं 95% GDP वहाँ कर्जे में है और वहाँ सिविल वॉर शुरू हो चुका है। उसी तरह की स्थिति हमारे यहाँ भी सिविल वॉर होगा, आने वाली है और आदमी अभी उसके लिए आगाह हो रहा है, आगाह हो रहा है। लेकिन बीजेपी RSS के लोग क्या कर रहे हैं, ये धर्म की आड़ में मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। और जो विरोधी पार्टी इस समय कांग्रेस हो या और पार्टियां हो जो इस समय महंगाई के मुद्दे को लेके चल रही है, तो उनके मुद्दों को दबाने के लिए जगह जगह सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और राजस्थान में भी देख लो, राजगढ़ में बीजेपी के नेता ने मंदिर तोड़वा दिया और वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कह रहे हैं कि भैया जो जहांगीरपुरी का बदला वहाँ ले लिया। जब वहाँ की खबरें निकाली गई तो पता चला कि वो बीजेपी के नेता ने ही मंदिर तोड़ दिया। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया और जब वो मंदिर टूट गया, उनकी चोरी पकड़ी गई तो वो कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमसे गलती हो गई। ना किसी की परमिशन ली, नगर पालिका के अंतर्गत वो मंदिर आता था, किसी की परमिशन भी नहीं ली गई। 35 पार्षद थे, 35 में से 34 पार्षद उस दिन अनुपस्थित थे। एक सिंगल पार्षद ने जो है वहाँ साइन की और मंदिर को एक आखिरी सवाल, से इन तमाम नफरतों से कैसे निपटेंगे, कैसे लड़ेंगे? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, शिक्षा की तरफ हमारा युवा जाए, हमारा युवा संविधान को समझे। ये एक बात और मेरी समझ लीजिए, जो हमारा देश है ना तो हिंदू का है ना मुसलमान का है, हमारा जो देश है वो इस देश में रहने वाले हर इंसान का है। हर इंसान का जो यहाँ पे रह रहा है उसका इस देश पे बराबरी का अधिकार है और ये अधिकार हमें हमारे देश के संविधान ने दिया है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में लिखा गया था। तो संविधान की हमें रक्षा करनी है, उसके लिए संविधान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाह रहा हूँ, संविधान को पढ़िए, अपने मौलिक अधिकारों को पढ़िए, शिक्षा और रोजगार की तरफ जाइए। ये जो धार्मिक फसाद है, जाति धर्म के जो फसाद है, इनसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को